Hello everyone, welcome back to the second Knot series by Rhythm and this is the part 5 and the last part. Hope so तुम्हें सीरीज अच्छी लग रही होगी. अगर तुम्हें अच्छी लग रही है so do subscribe, like and share with your peers. So शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके. जय श्री राम. तो आज का पहला टॉपिक है दैट इज टेम्पलेट्स. अब टेम्पलेट क्या है? अगर तो सपोज करो तुम एक शॉप पे गए, बेकरी पे गए, तुमने वहां पर तीन पेस्ट्री ऑर्डर करी. दैट इज फर्स्ट इज स्ट्रॉबेरी, सेकंड इज वनीला एंड देन थर्ड इज चॉकलेट. सो पेस्ट्रीज तो अलग अलग है बट उनके बनाने का तरीका तो सेम ही है. सो टेम्पलेट क्या करता है? टेम्पलेट तुम्हें कोई ना कोई एक क्लास या कोई फंक्शन में डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज करने का मौका देता है. लाइक एक जेनरिक क्लास या फंक्शन बनाने का मौका देता है. अब इस पे होता क्या है, इस चीज़ से होता क्या है, इस चीज़ से हमारी एक एफिशिएंसी बढ़ जाती है कोड की. डिफरेंट डेटा टाइप्स पे हमें काम करने का मौका मिलता है तो हमें वापस कोड लिखना नहीं पड़ता. एंड थर्ड थिंग इज उसमें वापस कोड लिखना नहीं पड़ता और रिपीटेटिव कोडिंग बहुत कम हो जाती है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं तो तुम देख पा रहे हो कि कैसे काम करता है. एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं. तो बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि ये तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरह से ऐसा टूल है जो तुम्हें जेनरिक क्लास और फंक्शन को बनाने का मौका देगा. एंड सेकंड थिंग, डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम करेगा. अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि टेम्पलेट या टाइप नेम. अब इसमें दो टाइप के होते हैं टेम्पलेट्स, क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट. तो क्लास टेम्पलेट को पढ़ते एक बार. क्लास टेम्पलेट क्या होगा कि एक सिंगल जेनरिक क्लास बनाने का मौका देगा तुम्हें टेम्पलेट्स के वे, और उसमें डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगे. मल्टीपल डेटा टाइप्स, इंट नहीं होगा, सिर्फ अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे. ओके, इससे कोड अपना शॉर्ट हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाता है. ये तुम देख रहे होगे कि कैसे इसमें सिंटेक्स काम कर रहा है इसका. मैंने तुम्हें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है. ओके, नाउ अब इसमें है ना, चीज़ें क्या है कि जो तुम्हें रिमेंबर करने की ज़रूरत है, जो अगर एग्जाम में पूछे, अगर कभी कभार पूछ लेते हैं तो तुम बता पाओ. तो पहला है कि अब इसमें जो टी है, अगर तुम यहाँ देख पा रहे होगे कि ये टी, क्लास टी क्या है, अब तुम्हें समझ में थोड़ा दिक्कत होगा. तो क्लास टी का एक आर्ग्यूमेंट है, प्लेस होल्डर है, जो एक आर्ग्यूमेंट पास करने में हेल्प करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप्स. एंड सेकंड थिंग, ये जेनरिक क्लास को, क्लास तो अपना क्या एक कीवर्ड हो गया. जैसे हम नॉर्मली पहले भी क्लास बनाते ही थे, तो क्लास हम बनाते ही हैं, तो एक कीवर्ड हो गया कि अपना डिक्लेरेशन के लिए टेम्पलेट की. अब इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है. लिंक लिस्ट एग्जांपल है, स्टैक एग्जांपल है, क्यूज एग्जांपल है, एरेज एग्जांपल है इसका, कि तुम कैसे एक क्लास टेम्पलेट क्लास बना सकते हो. अब इसका एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कोड मैंने तुम्हें दे दिया है. बहुत अच्छे से समझा भी रखा है कि इस कोड में काम क्या आ रही है चीज़ें. ओके, आई होप सो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं आ रहा तो एक बार पॉज करके देख लो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. फंक्शन टेम्पलेट. फंक्शन टेम्पलेट का बेसिक मीनिंग ये है कि काम तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही करता है, लेकिन जब अगर तुम्हें फंक्शन को डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम कराना है तो हम फंक्शन टेम्पलेट को यूज़ करते हैं. ओके, अब इसका भी टेम्पलेट में तुम्हें इसका सिंटेक्स तुम्हें मैंने दे चुका हूँ कि क्या है सिंटेक्स, कैसे काम करता है. सेम चीज़ें हैं जैसे पहले क्लास टेम्पलेट में थी, वैसे ही हमें चीज़ें होती है इसमें करनी होती है. इसके एग्जांपल्स क्या हो गए कि सॉर्ट करने में, सॉर्ट एक तुमने फंक्शन लगाया हो कभी अपने कोड में, मैक्स लगाया होगा, मिन लगाया होगा, ये उसमें काम आता है. ओके, अब इसका भी बहुत प्यारा सा कोड मैंने तुम्हें दे दिया. बहुत छोटे छोटे कोड है ताकि तुम्हें समझ में दिक्कत ना हो कि यार ये कोड कहना क्या चाह रहे हैं. इसके लिए मैंने तुम्हें कमेंट्स में लिख दिया है कि कैसे चीज़ें काम कर रही है. अब अपन पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग का मेनली यूज़ क्या होता है. फाइल हैंडलिंग यूज़ करता है तुम्हारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए तुम्हारे कंप्यूटर में. अब तुम उसको हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हो फाइल हैंडलिंग के थ्रू. अब ये काम कैसे करेगा? ओके, इसको करें कैसे, मतलब नॉर्मली कुछ नहीं है, फाइल का नाम दो, उसको ओपन करो, उसमें जो तुम्हें करना है, रीड राइट कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगानी हो लगाओ, और उसको क्लोज कर दो. यार अगर इतना सिंपल होता तो सेमेस्टर एग्जाम में 10 नंबर का क्यों पूछते? नहीं है यार, इतना सिंपल भी नहीं है. आराम से पढ़ेंगे इसको क्या चीज़ है. अब देखो ये बेसिकली काम किस पे करता है. ये काम तीन चीज़ों पे करता है: एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम. ओके, एफ स्ट्रीम मतलब तुम अपना जो कोड, मतलब जो तुमने क्रिएट करी फाइल, इस पे तो एक तो क्रिएट कर सकते हो फाइल, दूसरा इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हो और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो. ये दोनों चीज़ के लिए यूज़ आता है. अब इसमें जैसे ये एक सिंटेक्स है इसका, नॉर्मली इंक्लूड हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ये तो मैं लगाना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली लाइब्रेरी को बुलाने के लिए. और सेकंड थिंग, अब इसमें से देखोगे तुम स्टैंडर्ड iOS डॉट नेट, ये चीज़ किस लिए है? ये एक इंडिकेशन है कि तुम्हारी फाइल जो तुम बना रहे हो एफ स्ट्रीम के थ्रू, ये दोनों रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है.
बहुत ही प्यारा कोड फिर से अगेन मैंने तुम्हें दे दिया है कि, और इसके साथ बेसिक स्टेप भी लिख दिए मैंने कि भाई तुम्हें कैसे कैसे चीज़ें करनी है इम्प्लीमेंट। ओके, तो वीडियो पॉज करके देख लेना। अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जैसे इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम में मतलब इसका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए काम आता है फाइल को। ओके, क्रिएट कर लो, रीड कर लो उसको। ओके, अब इसका काम अगर अपन देखें, जैसे अब इनपुट डॉट टी है, वो क्या कह रहा है, एक इंडिकेशन है कि अब यार इस फाइल को हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगेन कोड में दे दिया है। अब ऑफ स्ट्रीम लास्ट, दैट इज, इसमें तुम क्रिएट कर सकते हो फाइल को और उस पर राइट कर सकते हो, मतलब उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो इनपुट या आउटपुट फाइल्स का। ओके, इसका सिंटेक्स भी तुम्हें दे दिया। आउटपुट टेक्स्ट क्या होता है, आउटपुट डॉट टी एक्स टी, एक मतलब एक तरह से तुम देख सकते हो कि उसमें हम एक इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब इस फाइल को तुम उसमें लिख भी सकते हो, मतलब मैनिपुलेट भी कर सकते हो। सो ये तुम्हारा कोड है इसका। आई होप सो तुम्हें सीरीज अच्छी लगी होगी। सीरीज यहाँ ख़त्म होती है, एंड अगर अच्छे लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर पीयर्स। एग्जाम आ रहा है, जल्दी से पढ़ लो। ओके, बाय, थैंक यू एंड जय श्री राम।